नमस्ते एवरीवन। ये वीडियो है महापर्व छठ पूजा की, जिसे 4 दिनों तक कैसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैंने इसे एक वीडियो के माध्यम से आप सबको दिखाने की कोशिश की है। तो हेलो एवरीवन, मैं मिनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये वीडियो है नहाए खाए की। नहाए खाए का दिन, उस दिन नहा धो करके गेहूँ को अच्छे से चुनते हैं और अच्छे से सुखा करके इसे महाप्रसाद बनता है। और उसी दिन ही अरवा चावल और साथ में कद्दू की दाल, कद्दू की सब्जी, पकौड़े भी बनते हैं। और जितने भी लोग फास्ट करते हैं वो भी इसे खाते हैं और घर के लोग भी खाते हैं और अगल बगल भी इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो और नेक्स्ट डे फिर अगले दिन होता है खरना। आम की लकड़ी पर खीर, रोटी और किसी किसी के घर में चना दाल, चावल और बनता है। पूरा दिन उपवास रखते हैं और बाद में शाम के टाइम में चंद्रमा को पूजा करते हैं और फिर इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। खरने का इंतज़ार हम सबको बहुत ही बेसब्री से रहता है, क्योंकि हमारे घर में छठ पूजा नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के घर से हमें बोला जाता है कि शाम को आना प्रसाद खाने, तो हमें इतनी खुशी होती है, हम शाम को सज धज के निकल जाते हैं प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारा जो खीर है वो बनकर रेडी है। यहाँ पर जिन्हें भी उपवास किया है वो इनकी पूजा कर रहे हैं और यहाँ प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। तो हम भी निकल पड़े हैं प्रसाद खाने के लिए। यहाँ मैंने जहाँ पर ये पूजा करते हैं वहाँ पर मैं यहाँ पर प्रणाम कर रही हूँ, मत्था टेक रही हूँ और प्रे कर रही हूँ कि भगवान मेरे घर में भी सुख शांति ही लाए हमेशा। और कहते हैं कि छठ माँ से जो भी मनोकामना मांगो वो ज़रूर पूरा करती है। और यहाँ का एक नियम है, यहाँ पर जो भी सुहागनें होती हैं उनके नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए ये भाभी भी मेरे नाक से ही मेरा सिंदूर कर रही है और मैंने फिर इनका पैर छुआ और इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और थोड़ी सी मैंने फ़ोटो क्लिक कराई और भी बहुत जना के घर हम लोग गए थे, बहुत मस्ती किया, बहुत मज़ा आया। ये है खरना का प्रसाद। अगला दिन बहुत ख़ास होता है। साल भर हम जिस दिन का इंतज़ार करते हैं वो दिन आ ही जाता है। आज के दिन सुबह से ही ठेकुआ तैयार किया जाता है और आज के ही दिन डाला कोसी सजाया जाता है, क्योंकि आज संध्या अर्घ है। तो देखिए यहाँ पर हम सब मिलकर के ठेकुआ प्रसाद बना रहे हैं। इसके बाद हम घाट जाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सज धज के डाला भी तैयार है। यहाँ पर मेरे भैया सब लेकर के निकल पड़े हैं घाट जाने के लिए। तो देखिए हमारा डूबता हुआ सूरज कितना अच्छा लग रहा है। दुनिया कहती है कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना तय है, लेकिन छठ पर्व ये सिखाता है कि जिसका अस्त होता है उसके उदय भी होता तय है। इसलिए छठ पर्व में उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, उसे अर्घ देते हैं। तो ये पर्व हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ हम सब मिलकर के डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पर हमारी चाचियाँ, तीनों चाची अर्घ देने में लगी हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो भी फास्ट किए रहते हैं उनका साड़ी हर हिंदुओं के लिए छठ पर्व बहुत बड़ा पर्व के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रही हूँ और भगवान से यही मनोकामना है कि सब कुछ अच्छे और अच्छे से रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। तो समय हो जाता है वापसी का। तो यहाँ पर डाला सरियाकर सब निकल पड़ते हैं घर के लिए। अगले दिन घर जा कर के पूरे डाले को चेंज किया जाता है, उसके फल फ्रूट ठेकुआ सबको चेंज किया जाता है और फिर से उसे सरियाया जाता है। तो देखिए अगले दिन हम सब घाट पे आ चुके हैं और यहाँ का माहौल कितना अच्छा लग रहा है। तो अब धीरे धीरे देखिए सूर्य का उदय भी हो चुका है और यहाँ फिर से अर्घ की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ पर नाक से ही सिंदूर करते हैं।
जितने लोग भी फास्ट किए हुए हैं वो सूर्य भगवान को देख करके अर्घ देने की तैयारी करने शुरू कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अर्घ देना शुरू हो चुका है। हमारे घर पे छठ पूजा होता नहीं है, लेकिन हम शुरू से ही रहते आ रहे हैं झारखंड में, तो हम इसे बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये पर्व हमारे घर में ही हो रहा है और हम बहुत ही खुशी खुशी और हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही हूँ और भगवान हमारी भी मनोकामना पूरी करे। और कहते हैं यहाँ पर सभी कोई सुहागनें नाक से सिंदूर करती हैं और यहाँ खोंचा भी दिया जाता है सुहागनों को। तो यहाँ पर देखिए मुझे खोंचा के रूप में क्या मिला है। यहाँ पर मेरे पूरे मोहल्ले वाले आंटी सब ने हमने फ़ोटो क्लिक किया। अब बारी आ जाती है वापसी घर जाने की। अब फिर से साल भर का इंतज़ार रहेगा छठ पर्व का। तो जय छठी मैया। बाय बाय।